और उसके लिए पर्टिकुलर एक टाइम रखा जाएगा जिसमें अध्यात्म को ज्योतिष से रखने के लिए वो स्पेशल लोग होंगे बस। ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया। हाँ, चलिए। अभी तक किसी को द्वितीय का दशम तक में कोई डाउट हो तो स्पष्ट कीजिए। सर आप डाउट रहने नहीं देते, कोई भी होगा कहाँ से? डाउट इतने भी रह गए हैं ना, वो मुझे पता है। अभी हम जज कर रहे हैं आप लोग कितना पूछ सकते हैं। ठीक है। दीपावली के बाद, अमावस के बाद उसका उसमें धारा बदल दूंगा। बदलना सर जरूरी है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है, पढ़ाई कम हो रही, बातें ज्यादा हो रही हैं। नहीं, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आप लोग पहले जिस टॉपिक चल रहा है टॉपिक को ना छोड़ें। ठीक है। सभी के सभी जवाबों को हर समय टाइम से टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जल्दबाजी करेंगे ना तो वो पॉइंट क्लियर होगा ना स्पीड बढ़ेगी। आप वहीं के वहीं उसी गोले में ही घूमते रह जाएंगे। जैसे जानवरों का खूंटा होता है ना, शुद्ध भाषा में बोला जाए कि हम सभी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांव से बिलोंग करते हैं, तो खूंटा क्या होता है सभी जानते हैं ना, जिससे जी जी इसमें जानवर को बांधा जाता है। बंधा जी। रहता है। जो बंध जाता है, यानी अगर आपकी क्वेरी एक उसी खूंटे से है तो आप उसी के चारों तरफ घूमते रहेंगे और उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। और जिस दिन खूंटे से आजाद हो जाएंगे ना, तो दिशाएं नापना शुरू कर देंगे। दिशाएं नापना शुरू करिए बस, उस खूंटे को त्याग दीजिए बस। चलिए, क्योंकि मेरा तो वही उद्देश्य है कि जो टाइम बताया उस टाइम में खत्म करना, और उतना जो बताया वो कोर्स पूरा कराना। फिर अगर ऐसा रहेगा तो डिले होगा तो आपको 2-2 घंटे देना पड़ेंगे फिर एक दिन में। मुझे भी टाइम देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है ना? जी जी। क्योंकि उस टाइम पीरियड खत्म भी करना है मेरे को, फिर नया बैच भी लगाना है, नए मॉड्यूल भी लगाने हैं। जरूरी थोड़ी नहीं है कि मैं मॉड्यूल 1 पे ही अटका रहूं। जो हमारे साथ मिलके काम करेगा रहेगा, उसको हम अपने साथ अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, उसको भी उठाएंगे, उस वो भी कमाए हम भी कमाएं, दोनों साथ साथ चलेंगे। बिजनेस का एक फंडा होता है ना। जी जी। लेकिन यहाँ बिजनेस नहीं, बिजनेस के साथ ग्रोथ सबकी होनी चाहिए। विद्या जो है आदान प्रदान होता रहे और लुप्त ना हो। जी सत्य बात। आप लोग भी अगर जुड़े हैं तो विद्या का उपयोग करना चाहते हैं। जी। ठीक है ना, सब वही चीजें हैं। चलिए, तो इनमें जो कमियां रह जाएंगी उस पर हम बात करेंगे दीपावली के बाद प्रॉपर। तृतीय भाव 11वें में, इसी पर चर्चा होनी है। यस सर। जी। एक बार होल्ड रखिएगा, हमारे सपुत्र जी आ गए हैं। इनको जरा छोड़ के आना, पर करने कुछ नहीं देंगे यहाँ पर। प्लीज बेटे चले जाओ अंदर। बाबू, बुआनी, छोटू, इसको ले जाना बेटा। जय श्री राम जी। जय श्री राम। आप बहुत लेट हो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई कस्टमर आया था। चलिए कोई नहीं। अब देखिए 11वां भाव क्या है। प्राप्ति का भाव है। 11वां भाव जो है, काल पुरुष कुंडली के आधार पर जो कारकत्व बताए थे हमने आपको, उसके हिसाब से जातक के लिए लाभ का स्थान है, ये बताया था ना। यस सर। द्वितीय भाव उसके कुटुंब के धन का है। जी। अब धन को
वो अपने लाभ के लिए उपयोग करेगा बढ़ाने के लिए। नंबर 1, उसको धंधे में लगाए, व्यापार में लगाए, कैसे भी लगाए, बस उसका प्रॉफिट आना चाहिए, बस उसमें धन को वहीं लगाएगा लाभ के लिए। कुटुंबी तो है ना, कुटुंब का धन, जिसे संचित धन बोलते हैं, जो उसको मिलता है। द्वितीय धन धन सॉरी द्वितीय वह वाणी भी है। तो व्यक्ति अपने लाभ के लिए वाणी का फुल उपयोग करेगा। मीठा बोले, जहां गर्म होना हुआ गर्म भी हो, एग्रेसिव भी होगा, जहां झुकना होगा फुल्ली कर्म के अनुसार, कैसे कब इसका उपयोग करना है, फुल्ली बिजनेस माइंडेड, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि वाणी को कब किस भाषा में किस जगह पे किस तरीके से लाभ लेके हम उपयोग कर सकते हैं। अगर मजदूरी कोई कर रहा है, वो पैसा वो नहीं ले रहा पैसा, तो उस समय क्या वाणी देनी चाहिए, और कब किससे लाभ लेना है उसी से, तो कब कैसी वाणी उपयोग करनी चाहिए। वाणी का को तौल के लेकर आना व्यापारिक रूप से क्रम अनुसार, वो उसको आता है बहुत बढ़िया। ऐसे लोग मेहनत कम करते हैं, जिनका द्वितीय भाव का स्वामी 11वें में बैठा होता है। ऐसे लोग मेहनत कम करते हैं और बोल कर अधिक लाभ उठाते हैं, या ज्यादा कमाएंगे। किसी का है द्वितीय भाव स्वामी 11वें में? तो मेरी वाइफ का है, और मैं 1 मिनट सुनना भूल गया क्योंकि मैं एक ऑफिस की मेल में अटक गया था, सॉरी। आपने बोला बिजनेस नहीं करते। बिजनेस मैंने नहीं कहा, नहीं करने की नहीं कहा मैंने। हाँ सॉरी, दोबारा बता ये दो। अपना द्वितीय भाव का पैसा जो है, धन का पैसा जो है, वो प्रॉफिट में जो भी लाभ मिले उसमें लगाएंगे। पैसा वहीं लगाएंगे, मतलब व्यापार करें, इन्वेस्टमेंट करें, ब्याज पे दें, कुछ भी करें, लेकिन प्रॉफिट आएगा तभी। अब बताइए पुनीत जी, और बताइए। जॉब में है सर वाइफ, और मैं जॉब की मना ही नहीं किया ना, मैंने ये कहा जॉब नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ कैसे होगा? बैंक में ही रखा है अभी तक, तो कभी ऐसा कोई उनको ये लग रहा है कि बैंक में तो रखने से ब्याज तब भी मिल रहा है, और मतलब वहीं रहेगा जहां उनको लगेगा प्रॉफिट है, बिना प्रॉफिट के नहीं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लाभ में, हाँ मतलब घाटे में नहीं जाएगा, दिमाग रहता है उनका हमेशा। सही है, वो घाटे में नहीं जाने वाला। अच्छा। ऐसे लोग अपना पैसा बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। हाँ नहीं सही है, सेविंग्स वगैरह की टेंडेंसी है। उनकी प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी को भी हटाएंगे तो प्रॉफिट में जाएगी, लॉस में नहीं जाएगी। अचानक से वो दिन दूनी रात चौगनी कीमत में हो जाती है। अच्छा, या ये कह सकते हैं ऐसे लोग गरीबी तो झेलते ही नहीं है। जहां जाते हैं, अगर आपके शादी के पहले जिस घर में थी उसको भी बढ़ाया इन्होंने, भले वो गरीब थे, वहां पे भी तरक्की हो चुकी। आपके साथ आए, आपका भी ग्रोथ होना शुरू हो गया। ये लोग सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच लेके ही पैदा होते हैं। सही कह रहे हैं सर, एग्जैक्टली। शादी के बाद में ग्रोथ मेरी भी फास्ट हुई, और जिस घर में ये थी वहां भी काफी एफ्लुएंस थी। तो इनका मतलब ये है कि इनके पैर पूछते रहिए, ये लक्ष्मी है। अच्छा, खुशकिस्मत हूँ मैं फिर तो। सही है, बड़ी बातें आपने सही बताई। हमने क्या बताया? हमने नहीं बताया, हम इस लायक नहीं है बताएंगे, ठीक है ना। जी, ये लाभ के लिए है, और
उस लाभ के लिए अपनी वाणी का सदुपयोग किस तरीके से करना अच्छा आता होगा। कब एग्रेसिव होना है, कब स्लो होना है, कब मीठा होना है। इस मामले नंबर 1 बहरूपिया मान लीजिए। अपने आप की कला, ये कला है बदलने की वाणी की। हाँ नहीं, बिल्कुल लोगों को हैंडल करना काफी अच्छा आता है उसको। सही। और कोई बताइए किसी का, और पुनीत जी के अलावा। जैसे सर जी दूसरे भाव का स्वामी अगर जैसे शुक्र 11वें में बैठा हो तो वाणी तो मैं बोलकर शुक्र की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैंने ना राशि पूछ रहा हूँ ना ग्रह पूछ रहा हूँ। जो भी है द्वितीय भाव स्वामी आपके 11वें में बैठा है तो ये फल देगा। ये है तो बताइए। मतलब वाणी से पैसा कमाएगा, शारीरिक मेहनत मेहनत कम करेगा ज्यादा। हाँ देखिए, अब ये है द्वितीय भाव का स्वामी है, वो अगर वहां बैठा है तो ये मोस्टली वाणी के मेहनत कर बनना चाहते हैं, बोल की राह कमाना चाहते हैं। जी सर, ठीक है अब सर यहाँ तो जी। यही देख लीजिए, पुनीत जी से पूछ लीजिए, इनकी वाइफ फिजिकल मेहनत कम करती होंगी, पूछिए। पुनीत जी। हाँ जी सर, वाइफ। हाँ, फिजिकल से ज्यादा वाणी का प्रयोग ज्यादा करती हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल वही कंसल्टिंग टाइप का, रिसर्च का, उस तरह का ही काम, मार्केटिंग रिसर्च, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। जब आपको बिना ग्रह पूछे और बिना राशि पूछे इतना सटीक पहुंच सकता है तो क्यों दिमाग लगाऊं। हाँ सही है। जी, ठीक। हमारे मतलब दूसरे भाव में कोई भी राशि उसका स्वामी अरे 11वें में बैठा कोई भी हो, मैंने आपसे क्या कहा, अभी तक हम आपको, मैंने अभी तक कोई ना राशि बताई है ना कोई ग्रह पूछा है, सिर्फ यही तो कह रहा हूँ द्वितीय का पहले का यहाँ से चला गया, काम खत्म। है। ठीक पहला है सर जी, ठीक है। पहला स्टेप। जी सर। और ये भी नहीं कहता हूँ कि भाई फलानी किताब में लिखा तो बता रहा हूँ, आप खुद जज करिए अपने हिसाब से। और आपको नहीं लगता सेकंड क्लास में, फिर आइए फिर पूछिए। नहीं सर जी, क्लियर हो गया। जब सेल्फ आप स्टडी करके सेल्फ प्रूफ कर रहे हैं ना, तो रेफरेंस देने से बेटर है ये, है कि नहीं है क्यों राजेश जी, हनुमान जी, सुनील यस जी। सर। जी जी। फिर रेफरेंस किस चीज का देना है, जो भाई प्रैक्टिकल चल रहा है तुरंत तुरंत। चलिए अब आते हैं द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में। तो ठीक है ना। द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में, तो 12वां भाव क्या है। राष्ट्र का यस सर। हॉस्पिटल, जेल यात्रा, अरे खर्चे का कोर्ट, भाव। मोक्ष, कमर में दर्द हो रहा है। हानि का, हानि का। क्या ये बताओ कोई 12वां भाव दशम, ऐसा कौन सा ग्रह आ गया है जो कमर तोड़ डाल रहा मेरी। राहु। 9th में भी आपका लग्नेश है। यदि 9th में है तो लगने से अब इसका आंसर आगे दूंगा, अभी नहीं दूंगा, कॉल करना बता देंगे। आपने जो पॉइंट पकड़ा है उसको थोड़ा और कैसे पकड़ा जाता है। गुड थिंकिंग, चलिए बेटर। हाँ, तो 12वां भाव जो है व्यय का भाव है सबसे पहले, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट है व्यय का भाव, दूसरा पॉइंट है विदेश का, तीसरा पॉइंट है शयासुख का, चौथा पॉइंट है हॉस्पिटल का, पांचवा पॉइंट है जेल यात्रा। कोर्ट कचहरी जेल भी आ गया। अब देखिए तृतीय भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया। किसी का है। जी सर। सर मेरा है। सर मेरा है। अब देखिए
यानी तृतीय भाव क्या है? कुटुंब, वाणी, धन, यही है ना सुनील जी? यस जी सर। जी। तो ऐसे व्यक्ति का धन कोर्ट कचहरी, जिसके अंदर जेल भी आ जाती है, कोर्ट कचहरी, ठीक है ना, में व्यय हो सकता है। हॉस्पिटल, रोग में भी खर्च हो सकता है या होता है। अब तो जी डॉक्टर साहब तो खुद ही डॉक्टर हैं, तो उसमें सर ये नई तृतीय भाव मशीनें खरीद वाणी है, सकते हैं। वाणी का भी उपयोग कोर्ट कचहरी में बोलने में, हॉस्पिटल के इसमें बोली में जा सकता है। द्वितीय भाव धन भी है, तो विदेश घूमने, विदेश यात्रा भी हो सकती है। यस सर। यार, और द्वितीय भाव कुटुंब भी है, तो कुटुंब के लिए भी व्यय हो सकता है इन सब चीजों में कि लोगों के। ऐसे लोग अपने कुटुंब का पैसा, पैतृक संपत्ति का पैसा जो होता है व्यय कर देते हैं। अब वो व्यय कैसे, उससे प्रॉफिट लेके कर रहे हैं कि जा रहा है, या रोग में चला गया तो डूब ही गया, या रोग सही कर रहा है तो प्रॉफिट ले रहा है। विदेश घूमने जा सकता है, जैसे घूमने फिरने या जॉब करने। ऐसा व्यक्ति घूमने, अब अपने घर का पैसा उपयोग करके टूर पे जाएगा। ओके। मतलब पर्सनल ट्रिप होगा, ऑफिशियल नहीं होगा। ऑप्शनल भी होगा ना, तो ऑफिशियल भी जाएगा ना, तो हो सकता है वो बचा के नहीं लाए इतना। हाँ सही। वहां पर आया हूँ तो भैया कहीं समुद्र के किनारे, कहीं पहाड़ियों में, कहीं यहाँ वहां, कहीं पर सैयद सुखली देख सकता है। कई बार लोग बहुत जाते हैं विदेश में और दिवालिया होके चले जाते हैं सैयद सुख में ही, ना जॉब रहती ना कुछ रहता है। क्यों हनुमान जी, कुछ मिला आपको? सर आपका तो 100% सही है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मम्मी के लिए खर्च हो ही गया। उसके बाद में कोर्ट कचहरी के जो काम है, जमीन के कामों में आजकल खर्च हो ही रहा है। और जो आपने कहा फैमिली के लिए, वो तो जब से मतलब जब से जिम्मेदार बना हूं तब से अब तक वो कर ही रहा हूँ सर। ये बात एकदम सही है, मतलब लागू हो रही है सबकी सब बात। घूमने के शौकीन भी हैं। हाँ जी हाँ, घूमने के शौकीन में बहुत ज्यादा हूँ सर। जब शौक आता है तब पैसे ही परवाह भी नहीं करते, हाँ ये बात, घूमना है बस। ये बात है। हनुमान जी तो व्यय क्या कर रहे हैं, तो कमाई हॉस्पिटल से रहे हैं। हाँ, चलिए और ठीक व्यय है, भी वो हो रहा है हम्म, सर। तो मतलब हॉस्पिटल आप, से ही कमाई हो रही है, हॉस्पिटल में ही व्यय भी हो रहा है, ये बात है सर, दोनों तरीके से। हाँ, अब देख लीजिए आप लोग खुद, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये व्ययता नहीं है, ये पॉजिटिव भी है। कैसा पॉजिटिव है वो आप लोग लगाइए, वो आगे बताएंगे एक दिन ढंग से, एक दो क्लास स्पेशल करेंगे इसके लिए। सर इसी से अगर हम व्यय ज्यादा करते हैं तो सबसे पहले हमें उतनी इनकम भी मिलेगी ना कहीं से, तभी व्यय करेंगे ना। मीन व्यय के अकॉर्डिंगली हमारी इनकम भी बढ़ेगी ना, अगर व्यय करवाएगा तो। ऐसा तो कि यहाँ पर हम कर्जा उठा के भी व्यय करते रहेंगे। जो जितना बताया है इस चलिए, आपने फिर भी टॉपिक चेंज कर दिया, टॉपिक मैं चेंज नहीं करने वाला आपसे। आप क्वेरी उठाइए, सुनील जी ने कह दिया टाइम लेट हो रहा है, अब मैं नहीं करने वाला, टॉपिक पे चलिए बस। थैंक यू सर जी। ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। खाली एक लोग नहीं है, बाकी 10 लोग और हैं। सही बात सुनील जी?
जी जी, इसके लिए बाद में कमाने का काफी स्रोत, टाइम रख सकते हैं। देखो कमाने का स्रोत अलग है, हाँ जी, हाँ जी, खर्च का अलग होता है। ठीक है। जिस जिस बोर से पानी निकलता है उस बोर में वापस नहीं जाता। जी जी, तो ये क्वेरी ही गलत है। सर अगर दूसरे भाव के स्वामी के साथ कोई ग्रह बैठा हो दूसरा तो फिर अलग हो जाएगा ना सर फलादेश। फिर आपने वही बात कर दी। नहीं ग्रह मैं पूछ नहीं रहा, अभी मैं सिर्फ आपको, आप हामी भरिए या ना कहिए, बस इतना ही जवाब चाहता हूँ। अभी नहीं करूंगा मैं, क्वेश्चन अभी सेम ही है टॉपिक पे लगभग। चलूंगा बस। क्योंकि मेरे को बाद में स्पेशली कॉल आई है तो मैं टॉपिक नहीं छोड़ने वाला। अब देखिए, बाद में द्वितीय का स्वामी लगन में, बाद में हो गया। हाँ सर। द्वितीय स्वामी लगन में किसी का हो तो पहले बताइएगा। मेरा है गुरुजी। आपका है। काम धंधा कम 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 कर रहे हो क्या? हाँ जी, काम धंधा करने में संकोच रहता है क्या ज्यादा? संकोच हो जाता है। हम्म। क्योंकि जहां जो काम करूंगा अपना खुद करूंगा, अपने दम अपना पैसा होना चाहिए, ऑर्डर नहीं सुनना किसी का। वो तो है। हम्म। ये नेगेटिव है यहाँ पे, अच्छा नहीं है आपके लिए। अच्छा अब ना भाई। देखिए, अब देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, ये राजयोग नाता है। ऐसा आदमी कहते हैं ना, एक चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। सुना हुआ हीरो ने। प्रदीप जी, आप क्या संपन्न परिवार से हैं? इतने संपर्क में चलो ठीक ही है गुरुजी। नहीं, इतना है कि एक जहां पे रहते हैं वहां के लेवल से आपकी संपन्न परिवार है, उस लेवल का। शहर तो छोड़ दीजिए, जहां रहते हैं उस गांव, उस लोकलिटी के हिसाब से। यस या नो? कुछ है भी, कहाँ गए कुछ फिर? इसी हमारे से ज्यादा भी हैं। चलिए, अब आइए। द्वितीय भाव स्वामी जब लगन में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब में के धन को भोग करने के लिए आता है। वो कम है या ज्यादा? उसकी जो ईगो होते हैं या पर्सनल थिंकिंग होती है इतनी हाई होती है, वो झुकना पसंद नहीं करता। यहाँ ये थोड़ा आपकी नेगेटिव है, पर सुनना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था पहले, क्या कहा था कि सब ग्रह निकलेंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे। अब उसको आप अपने बदलाव में ले सकते हैं, तो यही उपाय है। जब धन स्वामी लगन में आ गया, तो यानी आप घर की भाग दौड़ संभाल लिए, आप चाहते हैं। अगर आपको घर की भाग दौड़ और घर के खर्च की जो संपत्ति है वो आपके अनुसार ना करी चली जाए, तो आपको कुछ टेंशन या गुस्सा भी आता होगा। नंबर, अरे कहाँ गए? यही है सर। जय सामने ही, प्रदीप जी, सामने जाइए जाइए गुरुजी। कहीं जाइए मत। नहीं जो जाइए, सामने नेगेटिव सुन बैठा हूँ। सकता है वो ही पॉजिटिव सुनेगा फिर। मैं सामने बैठा हूँ गुरुजी। ये अब वो देखिए, घर का धन को खर्च करके करने वाला, व्यय करने वाला, आपको घर से पैसा कितना भी खर्चा करना हो, आपको पैसा मिल जाता है। आपके पास हो या ना हो, पॉकेट खाली नहीं रहती, हाथ धोखा नहीं जाता होगा आपका। पापा देते कि नहीं देते? और ये भी नहीं कहा जाता कहाँ ले जा रहा है, जब चाहिए तो गुस्से में ले लेंगे, फिर चाहिए संपत्ति जरूरत नहीं पड़ी, कभी मांग रही है। तो कभी जरूरत नहीं पड़ी मांग रहे कि ऐसे दे देते हैं खुद ही। तो देते हैं। तो ये क्या है, क्या मैंने बोला था? चांदी की चम्मच, धन में पैदा होने वाला, खर्च करने वाला, घर का धन मिलता है।
जब मिल रहा है और हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, हो सकती हैं, तो मैं क्यों झुकूं? तो मैं झुकाऊंगा। मेरे पास पैसा है, या मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, बाड़ी है मेरे पास, ऐसी तो तेरा बाड़ी भी है। इस बाड़ी को उतना ही व्यय करिए जिससे पैसा आए, फालतू व्यय ना करें, धन को ज्यादा फालतू व्यय ना करें। वैसे मैं शौक बहुत है, वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ गुरुजी, बात करता नहीं मैं ज्यादा। यानी इस धन को व्यय ना करें फालतू में। इन्वेस्टमेंट पैसा आए तब करें, फ्री में किसी को ना दें, वाणी भी फ्री में किसी को ना दें। ठीक है। अगर सामने वाले आदमी दुखी दिख रहा है, प्रॉफिट नहीं है, तो हमें दिखता भी नहीं, सुनता सुना भी नहीं पड़ता। और अपने खुद के स्वयं के सुख, क्योंकि जब द्वितीय भाव का स्वामी लगन में जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के ऊपर धन को बहुत खर्च भी करता है मेंटेन रखने के लिए। शौक बड़े महंगे हैं। वो आप देख लीजिए। हाँ शौक महंगे हैं थोड़े। और बताइए। और रुकिए, तो ऐसा भी नहीं है जो कि गुरुजी दूसरों जो पे खर्च अपने भी ना करते हो, दूसरों पे खर्च भी कर देते हैं। क्या हुआ गुरुजी? करते हो नहीं करते हो? अन्य लोगों पे भी खर्च कर देते हैं। अच्छा लोगों पर भी करते हो नहीं करते हो जाता है कभी कभी। और चार दोस्त बैठे हों, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या चाय पी रहे हो, तो पहला पर्स किसका निकल जाता है? निकलता है, निकलता कभी? निकलता रहता है। हम्म? निकल जाता है गुरुजी। पहले पहले निकलता है, मैं दे देता हूँ। ऐसे ऐसे जब अकेला हूं तो नहीं दिल करता, पर जब इकट्ठे हो तो फिर फर्स्ट। तो मैं दे देता हूँ। हाँ। और बताइए। तो गुरुजी आपने जो बड़ा बताया, आपने जो ईगो बड़ा होता है, वो मेरे लिए नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? अब वो तो देखो, इतना देखिए, अब वो ग्रह और राशि बताएगी वो कितना क्या होगा। देखो, मैं स्टार्टिंग मैंने क्या कहा, जब नहीं हाँ ले हाँ रहा वो ये समझ होगा, हो गया। हो गया ना। क्योंकि लीडरशिप, राजा बनने की इच्छा, तो राजा क्या करता है? देना जानता है ना, देना नहीं जानता। राजा क्यों बनो जिससे लोग हो सकता है। बदलना भी आसान, मैं कह भी रहा हूं बदलने के लिए आपसे कह रहा हूं, लेकिन आप बदल भी पाएंगे? क्या श्योर है? ये मूल नेचर है। तो भाई जो उपाय आज के लोग बांटने लगते हैं कि ये कर लो, तो क्या वो उपाय बदल पाएगा, कर पाएगा क्या? उसके लिए वो उपाय है? दुनिया उपाय के लिए भग रही है, उपाय दे बहुत जल्दी उपाय बताने लगते हैं, ये कर लो, फलाना कर लो, दिखाना कर लो। अरे भाई 365 डिग्री की लगन है, लगन सॉरी कुंडली है, तो 365 की उपाय भी हो सकते हैं उसी एक चीज के। आप नीचे नीचे से think कीजिए, बदल जाएगा। चलिए, ये हो गया। और कभी कभी धन के कारण घर में तनाव भी हो जाता है इनके, वाणी भी तीखी हो जाती है। ये घर के बाहर नहीं होती है, घर के अंदर होती है। ये इनकी पढ़ाई पे भी खर्चा होता है बाहर जाके। ऐसे लोग, आप पढ़ाई करने कहीं बाहर घर से दूर गए हैं, हाँ गुरुजी गया हूँ। खर्चा होता है पढ़ाई पर भी, बीमारी पर भी होता है। जब वो तो होता ही है, वो चोट लगी रहती है कोई ना कोई।
अब आप लोग देख कर लीजिए भैया, और किसी का भी देख लीजिए, किसी का हो। किसी की क्वेरी हो दूसरे भाव के 12 भाव के संबंध से, कोई भी क्वेरी हो बता पूछ सकता है। एक क्वेश्चन है, हो सकता है पूरी तरह अभी इस टॉपिक से नहीं जुड़ा हो सर। ऐसा हो तो आप बाद में ले लीजिएगा, और अगर जुड़ा हो तो बता दीजिएगा। क्विकली ये है कि हमने जो देखा वो ये है कि दूसरे भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाता है उसके कारकत्वों पर वो खर्च करता है। तो ऐसा इसमें कहीं नहीं हो सकता क्या कि जिस भाव में जाता है उससे वो धन लेकर के भी आता हो? ऐसा नहीं होता। अगर आपने ये देखा है तो कई जगह बताया भी है कहाँ क्या है। जब द्वितीय संबंध छठे में लगाया, सप्तम में लगाया था, तो कुछ तो और बताया भी था। हाँ हाँ, आपने ये बताया अब जब पैतृक जब आप से भूल मिलता जाओ, है या पार्टी से मिलता है। यानी आपने मिस किया है, या तो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी, और जब हम बोले तब भी आप मिस किया है। मैं याद नहीं रहा हो मिस मतलब सुना तो था, अब याद आ गया, आपने बोला। हाँ अभी जस्ट अभी 11वें, जब मैंने कहा द्वितीय भाव स्वामी 11वें में जाएगा, तो उसमें खर्च कहाँ हुआ, प्रॉफिट भी तो आया वहां से। तो ये प्रॉफिट के लिए बोला था, हाँ अभी जस्ट बोला है। हाँ बिल्कुल, उससे वो लेके आया। सही है। अब बताइए ना, आपकी क्वेरी खुद ही आप पे उल्टी पड़ी हुई। नहीं क्लैरिफाई हो गया, समझ गया था। ओके। पैतृक संपत्ति से लाता है और इस तरह से 11वें आय से लेके आता है, प्रॉफिट से। सही है, समझ गया। चलिए अब बताइए। सर अगर दूसरे भाव का स्वामी किसी भी भाव में अकेले बैठा है तो ही ये रिजल्ट आएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है? अभी तो हमने ये जो बात करी है किस आधार पर कर रहा, सुन लीजिए, बताइए आप। किसी के साथ भी बैठा हो रिजल्ट यही रहेगा। ओके, कम रिजल्ट वही ज्यादा हो रहेगा। सकता है, कम ज्यादा होगा, कम ज्यादा, हाँ हाँ यही। वो अलग हो सकता है, ओके लेकिन मूल तो वही है। ओके आप जिस घर में पैदा हुए हो, मूल तो वही है। वृद्धि करोगे, क्या करोगे, कहाँ जाओगे, वो तो अलग बात है ना। ओके ओके, गॉट इट सर। आपके घर तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, जन्म यस स्थान सर। तो वही रहेगा। ओके सर। क्यों, समझ लिया, सही है ना। जी यस जी। सर। चलिए अब बताएंगे राकेश जी, तृतीय भाव। सुन रहे हैं राजेश। राजेश हाँ जी? जी। अब तृतीय भाव भाइयों का होगा, भाई का। बोल ये जाइए मुंडे आप। जो अपने होते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सुन रहा हूँ, बोलिए आप। बाजू, कंधे, हम्म। कंधे होंगे। हो। पराक्रम। भाई जिससे पूछा उसी को बोलने दो। बीच में बोलिए, जब आपको नंबर आए तो आप बोलिएगा। कंधों में बोलिए, आप बताइए। जी। बोलिए, आप बताइए। तो मेन पराक्रम है, छोटी यात्रा पराक्रम। मुख्य पराक्रम है, पर अगर जी सिंगल वर्ड यूज किया जाए तो। हाँ जी पराक्रम। देखिए, जो चीज में सिंगल वर्ड बताइए लगाने के लिए, जी उसको याद रखिए। वो सिंगल वर्ड में यूज करेंगे ना, वो लॉजिक है, एक सूत्र है। उस लॉजिक को पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। सिंगल वर्ड ये एक टेक्निकल पॉइंट होता है। सिंगल वर्ड, ये जो इंजीनियरिंग लाइन में हो या फिर मेडिकल लाइन में हो, ये सिंगल वर्ड को यूज करना बहुत आवश्यक होता है।
और यहाँ तक कि वैदिक या फिर आध्यात्म के अंदर जो शास्त्री गिरी और जो ये कर्मकांड का भी होता है, इनमें भी एक सिंगल वर्ड का यूज सिखाया जाता है। जो कर्मकांडी हमारे साथ बैठे हैं लोग जानते होंगे। तो सुनील जी, कई जगह पूजा में भी एक सिंगल वर्ड यूज होता है, मतलब ये चीज हर जगह लगेगी, करनी करनी है, जी जी होती है ना। जी 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 नहीं, गणेश पूजन तो होना ही होना है ना राजेश जी। जी जी कुछ भी कर लो, कोई पूजा हो, बिना गणेश जी को तो लेना ही लेना है। जी स्थान देवता तो लेने ही लेने हैं, ना बोले लो ना लो, लेकिन स्थान देवता तो पहले ले लो। जी इसी प्रकार से जिसकी यहाँ पूजा करने लगे उसके पितरों का आह्वान करवाया जाता है। जी उसके बाद सोचा जाता है तभी क्या कौन सी पूजा होनी है। क्यों प्रदीप जी, पंकज जी, शुभम जी? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी सर, दे दीजिए। यानी ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर आज की परिवेश में सोचा जाए तो तृतीय भाव जो है नंबर 1 पराक्रम है, ठीक है ना। छोटा भाई है, छोटा पड़ोसी है, आपके कंधा और आपके बाजू है, आपका गला भी है, बताया था। जी 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 आपकी हैंड राइटिंग भी है, आपका इंटरव्यू भी है। चलिए, राइटिंग स्किल मतलब? चलिए रुकिए। तो तृतीय भाव का स्वामी तो तृतीय में बैठेगा, तो उसका पराक्रम अपने लिए ही होगा। स्वयं के लिए वो पराक्रमी होगा। किसी का बैठा है क्या? आज बताइए कि आप लोगों में से कुंडलियां अपनी फैमिली की किसने अपनी डायरी में बनाई, किसने नहीं बनाई? एक एक करके बताइए। पुनीत जी? ये सर डायरी में तो नहीं बनाई, पर हाँ याद है थोड़ी बहुत, मतलब क्लोज फैमिली वालों की सब तो तो याद है। याद नहीं है, यानी फैमिली का चार्ट होना चाहिए। बना हर लूंगा सर। व्यक्ति घर में 4 से 6 लोग होते हैं, चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास क्या तक नाम है, प्रवीण जी? बनाई हुई है। बनाई हुई है, कोई है? नहीं सर। चलिए। सुनील जी? बनाई है सर, कोई नहीं है। कोई नहीं है। राजेश जी? नहीं जी, कोई नहीं बनाई जी। बनाइए, क्योंकि आपका तो मेरे को लग रहा है कि आपने रिवीजन भी नहीं किया, क्यों आप कर्म कांड के लाभ में इतना व्यस्त रहते हैं कि इसको भूल रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए, आप उम्र में बड़े हैं, लेकिन हाँ जी मैं टोकूंगा जरूर। जी जी अब शुभम जी? जी सर, जी अभी नहीं बनाई। हाँ। आप गांव से लौट आए, छुट्टियां पूरी हो गई, हाँ जी सर, क्या जी। ठीक है ना। तो कोई कहने के लिए काम मंगल है। भी तुला राशि में चले गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अपना बल क्षीण कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बस क्षीण हो गया, यानी आप अपने धन को बढ़ाइए, लक्ष्मी जी को बढ़ाइए, या तो यहाँ पर जी वाणी सर। को यानी सरस्वती जी को बढ़ाइए, बनाइए यहाँ पर। जी जी सर। आलस छोड़ दीजिए। अब पंकज पंकज जी? जी सर, बनाई है। बनाई है, कोई है? नहीं जी। कितनी बनाई है? सर 3। आपके घर में 3 ही लोग हैं? जी। ओके, चलिए। प्रदीप जी? नहीं बनाई? मेरी वाइफ का है सर। वाइफ का, भैया बहन?
कोई नहीं, वाइफ का है। केवल थर्ड में वाइफ का है, जैसे कुंडली तो 7-8 बनाई हुई है। मतलब है उसका। हाँ हाँ है, तृतीय। है तो ठीक। और कौन है? अब कौन रह गया? नाम बता दो भाई। अब हो गए क्या? हनुमान जी हैं। मीनाक्षी। हाँ, हनुमान जी। सर मैंने बनाई हुई है घर के फैमिली मेंबर्स की, पर जो टैली होता है वो है, पर इसमें नहीं है सर, तृतीय भाव का नहीं है। इसमें नहीं है। हाँ बनाई मीनाक्षी है जी, सर। अमित जी। नहीं नहीं। हेलो। बल बनाई कोई? हाँ है, एक कुंडली में है। चलिए, बलबंदर जी हैं? नहीं है। चलो, जो भी है ठीक है। सर मुझे सब छोटी छोटी बातें सीखनी है, इसलिए मैं सब सामने ही बना के रख लेता हूँ। छोटी ही बड़ी बातें बनती हैं। चलिए, अब देखिए प्रदीप जी के पास कुंडली है, तैयारी करिएगा जिनके पास है। क्या इनका पराक्रम अपने लिए कुछ ज्यादा है कि नहीं? होता है गुरुजी। अपने अगर जो चीज चाहिए तो गला भी फाड़ लेती हैं, चिल्ला भी लेती हैं और चाहिए भी है, और नहीं तो अपनी बाजू का भी उपयोग कर सकती हैं अच्छी तरीके से। तो पराक्रम में आगे रहती है ना हमेशा। जो चीज चाहिए वो चाहिए। फिर वो मीठा गला हो या कड़वा गला हो, उस गले को उपयोग करना जानते हैं। हाँ अमित जी, ऐसा है जी। और बताइए। जिद्दी होते हैं मतलब। क्योंकि ये लोग थोड़ा हावी रहते हैं, जिद्दी होते हैं, हावी। किस पे हावी होंगे ये? सभी पे। जी। इनका नेचर है मूल। प्रदीप जी पूछिए। हाँ गुरुजी ठीक है गुरुजी, अपनी बढ़िया। वाइफ है तो इनको झुकना पड़ता है। अमित जी, किसका है आपके यहाँ? मेरे मामा जी के लड़के का है। अब देखिए, बताइए। जी। वो अपने बारे में ही सोचता है। पराक्रम जो करेगा अपने लिए करेगा। जब उसका ये अपना लोग अपने छोटों पे हावी रहना, बिना उनसे पूछे काम भी कर लिया, या फिर जो भी है पै 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 फिर बिना कमी की कमी भी निकालना, राय भी देना, अपने आप को कुछ इंटेलिजेंट शो भी कर देना। क्यों, क्या नाम है उनका? प्रदीप जी। हाँ जी गुरुजी। है ना? हाँ हाँ। अब तो अब वाइफ हैं, ज्यादा नहीं। खाना भी खाना है, खाना खाया नहीं है? खाना तो खा रही है गुरुजी। खा लिया ना, तो फिर ठीक है। रात गई बात चली जाएगी। अब आता है तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, सॉरी फोर्थ में। चौथे भाव में। क्या करें, हम भी लोड में चल रहे हैं आजकल। ये हाँ बोलिए। ये तृतीय भाव का सेम तृतीय भाव में हो तो क्या व्यक्ति बहुत मेहनती भी होता है? पराक्रम से मेहनत रिलेटेड मतलब। हाँ,
अगर ये तो अपनी जिद पे आ जाए तो कोई भी काम नामुमकिन भी नहीं रखते, सोच कभी रखते हैं। अब पूछिए, अगर जिद पे आ जाए इनकी वाइफ तो कुछ, अगर कोई ना बना के दे तो बना के खा भी लेंगी, खिला भी देंगी, भले कैसे भी हो। क्यों? अरे फिर प्रदीप जी। ठीक है गुरुजी। जी, अरे यार क्या करें, आज सुबह से उठा अभी तक बैठा ही हूँ, आज खड़ा हो बैठा। घर के काम इतने चालू हो गए हैं, क्योंकि इस घर में उस घर में दुकान पे उसका कंस्ट्रक्शन है, तो दीपावली आ ही रही है। चलिए, अब तीसरे भाव का स्वामी कहाँ जाएगा? चौथे भाव में। चौथे भाव में। चौथा भाव सिंगल वर्ड में यूज करें तो सुख है। जी। ठीक है ना? तो तृतीय भाव अपने पराक्रम को सुख के लिए बढ़ा लगाना। जी। एक बार मुझसे बोलिए। दोबारा बताना एक बार। किसका है? आपका है क्या? अमित जी का। अमित जी का है। जी। अमित का तीसरे का भाव स्वामी चौथे में बैठा है। जी। क्यों अमित? हाँ जी। क्या बात है? फिर क्या हम क्या बताएं, तुम बता दो बच्चे, बताओ। हाँ जी, तृतीय भाव का स्वामी चौथे भाव में मीन्स पराक्रम सुख के लिए, जो भी पराक्रम करेगा सुख के लिए करेगा, देखिए, और घर के सदस्यों के ऊपर हावी रहेगा, अपना पराक्रम दिखाएगा। वाहन, भूमि, उसके लिए भी। अरे रुक जा जल्दी कर। ऐसा व्यक्ति अपने सुख के लिए अपने पराक्रम को उपयोग करेगा। पराक्रम करेगा तभी धन भी आता है। पराक्रम होगा तो कोई चीज उपयोग भी की जाएगी। ये अपने सुख को अपने पराक्रम से पूरा करना चाहते हैं अमित जी। अपना घर भी बनाएंगे, ये घर में कंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे, भूमि भी लेंगे, वाहन भी लेंगे, एसी वगैरह जो भी चीजें होती हैं सुख के लिए, मतलब ये अपने पराक्रम से अर्जित करेंगे। अब इनकी पिताजी भी बैठे हुए हैं और आप लोग मित्र भी हैं, सुनील जी भी हैं। अब वो पहले आप लोग जैसे कर ली, तब अमित जी से पूछिए। जी सर, मेरे साले का भी है तो सेम सारी चीजें मिलती हैं। मिलती हैं? जी जी। राजेश जी, अब आप बताइए। हाँ जी, मिलती हैं जी, पूरी मिलती हैं? अमित से पूरी मिलती है। हाँ, अब अमित जी अब बताइए, आप क्या कह रहे थे? आप थोड़ा सा चैप्टर तक घुमा रहे थे, सब लोग कंफ्यूज आएंगे। जी। आप घुमाइए। अब बता ही दिया आपने सब। पराक्रम हाँ, अपने सुख। जी। जो पराक्रम तो करेगा उसमें वो अपने सुख के लिए ही करेगा। हाँ, और ये थोड़ा जी। हावी भी रहते हैं, जैसे ने कहा। जी। और ऐसा भी नहीं है, ये अपने कुटुंब के लोगों के सुख में भी उपयोग करते हैं, के लिए भी। जी। सुनील जी, जी जोड़ी है कि नहीं है? बिल्कुल सही है जी, सत्य वचन। चलिए, धन्यवाद। और और सुनिए, माता को बहुत प्रेम करते हैं। सुनील जी, है क्या नहीं है?
ये आजकल तो हमारी माता से ज्यादा हो रहा, अपनी से थोड़ा कम हो गया शादी के बाद, पहले करते होंगे तो पता नहीं। सासू माँ से उसका लगाव ज्यादा हो गया अब। सासू माँ से हो, वो तो अब कुछ परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन गुस्सा हो जाते हैं लेकिन प्रेम रखते हैं, थोड़ा कड़वा बोल लेते हैं लेकिन प्रेम होता है। पूछ अमित जी से पूछिए उनसे। अमित जी, मम्मी को गुस्सा हो लेते हो? जी लेकिन जी। प्रेम कम है कि अंदर से नहीं है? नहीं नहीं, प्रेम तो है। लेकिन गुस्सा हो 5-7 जाएंगे। मिनट में, हाँ 5-7 मिनट में तो हो ही जाता है कई बार। और ऐसा भी हो जाता है कि तू तड़ा कर भी बोल दें। शादी के बाद जो इफेक्ट पड़ता है वो अलग पड़ता है। वो किस लिए पड़ता है वो आगे आएगा। उसका भी एस्ट्रोलॉजी से संबंध है मतलब। सब है। क्योंकि इनका पराक्रम हावी रहता है माँ के ऊपर भी। सुनील जी, जी जी। माँ से प्रेम कम नहीं होता है, लेकिन इनका जो पराक्रम है वो अपने उच्च रखते हैं, झुकना नहीं चाहते आसानी से, जी जी। सुनना पसंद नहीं है। हाँ, वो उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता कि तो उनके घर का मामला है। निजात से चलिए, अब कहाँ पे आएंगे हम लोग? ये माता के लिए तृतीय। मेहनत नहीं करेंगे, माता के ऊपर पराक्रम दिखाएंगे। अब देखा जाए तो जल्दी इतना इमोशन भी नहीं होता इनके अंदर, इमोशन को हावी नहीं होने देते। ओके, ठीक है। हाँ, ये मैच कर रहा था, पराक्रमी है तो भाई इमोशनल नहीं है फालतू। ठीक। अब हम जिस समय हमको जो चाहिए वो चाहिए पहले, वो है हमारा सुख। यानी बच्चा जब तक दूध नहीं पी लेगा चिल्लाता ही रहेगा, लेना है, तो माँ के कुछ भी हो रहा हो। क्यों पंकज जी? जी सर। भुखेड़ा बच्चा। जी क्यों सर, थोड़ा अमित? सा माता से मतलब जी बिल्कुल। जुबान से गुस्सा करेंगे तो इससे पराक्रम प्रेम ऐसा रहेगा। है कि बच्चा में गला फाड़ के चिल्लाएगा, भूखा भले कम भूख लगी हो, चाहिए चाहिए चाहिए, जिद्दी। यहाँ पर मतलब सोच के सर नहीं जिद, करना है। जिद होती है सर, जो जिद करता माता है। को आगे झुका लेंगे अगर जो अपन। जिद माता जिद चढ़ जाए, जी जो आप सुनील जी कह रहे हैं अपने साले जी के लिए, वो जिद है। जी सर। हेलो। जी जी अब सर। देखिए, तृतीय भाव का स्वामी पंचम में, पंचम भाव क्या है? विद्या का। ये बताएंगे हमारे सोम जी। हाँ जी सर जी। पंचम पंचम भाव भाव संतान, या जैसे पानी सत्ता, और ये अपना श्रेष्ठ पेट के ये ऊपर का बताएंगे हिस्सा। पंकज। पंकज जी बताइए। सर विद्या, संतान और अपनी मातृभाषा। और कोई बताएगा इसके अलावा? पेट से संबंधित है गुरुजी, किडनी वगैरह। जी सर। पेट से भी है। अच्छा खा गया। आज गर्मी हो रही है ना 2 दिन के बाद। हमारे सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा। सर इधर तो ठंडी है।
सर वाइंड अप कर लीजिए आप फिर। क्या? मैंने कहा आप अगर अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो वाइंड अप कर लीजिए, ऐसे कह रहे थे। अरे दुखी है, ये तो रोज की काम है। तीसरे भाव का स्वामी जब पंचम में जाएगा, ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम को अपनी पढ़ाई के ज्ञान के लिए उपयोग करेगा। किसी का कितने भाव का स्वामी पंचम में बैठा, पहले बता दीजिए आप लोग। बता दिया करो। हाँ, मेरा आ गया। कोई नहीं है? मेरे बेटे का गुरुजी। कौन बोला? प्रदीप जी? हाँ मैं। बेटा अभी कितना बड़ा हो गया? अभी तो 2 साल का है गुरुजी। अरे तो क्या उसके बारे में बताएंगे? बता सकते हैं, जज करिएगा जब बड़ा हो जाए तो। नहीं, बातें बहुत ज्ञानी कर, मतलब ज्ञानी आदमी आ गया है, मतलब अपने को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया उसने 2 साल में हरकतों से। नकल बड़ी जल्दी कर लेता गुरुजी। और कोई है किसी फैमिली में? क्या बात है सब, मतलब पराक्रमी ज्ञानी, ज्ञानी पराक्रमी नहीं है कोई? पुष्प नहीं था हमारे साथ? पुष्प, उसका भी है। जो स्वाति जी नहीं है आज? हाँ, स्वाति जी नहीं आई आज, याद ही उनका नहीं भी किया है। आप लोगों ने। अब देखिए, अब प्रदीप जी ने क्या कहा था, लगा लीजिए। प्रदीप जी, हाँ जी गुरुजी। यानी नकल कर लेते हैं, लेकिन जल्दी से बताते नहीं किसी को। अब पुष्प जी के बारे में जो जानता हो, वो ज्ञान ले तो लेता है अपने पराक्रम से, लोगों से, देता नहीं है। कंठ को उपयोग करके। जानते हैं प्रदीप जी को? प्रदीप जी, हाँ मेरे साथ ही रहता गुरुजी, इकट्ठे होते हैं हम। अपने कंठ को उपयोग करके ज्ञान बड़ी ले तो लेगा, भर लेगा, लेकिन देगा आसानी से नहीं किसी को। देता नहीं किसी को। ये ऐसे लोग अगर किसी को देख लें, वो आ बताते हैं तो मध्य तक तो पहुंच ही जाते हैं अपने आप, नकल कर देख देख के। जेड, अगर ए टू जेड भी करा जाए तो ए टू ओ उस गोले में घूम जाते हैं। और ये चीज आपने पूरी देखी होगी फिर। ठीक है ना? अब देखिए, ये लोग खाने के पेटू भी होते हैं, पराक्रम भी खाने के लिए, पेट के लिए। जी। पेटा खाता है नहीं खाता आपका? खाता गुरुजी बहुत। जो चीज अच्छी लग जाए फिर तो ओवर भी जिद हो कर सकती लेता है। हूँ वही लेना है सिर्फ। खाना पुष्प कम का भी खाता है गुरुजी जी। पुष्प के खाना बारे कम में पूछ खाता है। लेना। अब पुष्प के बारे में अब वो है ही नहीं, वो क्या बताते हैं? नहीं, प्रदीप जी बता देंगे, ये पास ही रहते हैं। अच्छा, तो साथ में रहते हैं, कर्म कांड करने जाते हैं तो साथ में खाने का देखो, कुछ लोग खीर कैसे खाते हैं। आलू आलू बहुत खाता है गुरुजी वो। चलिए, ऐसे और लोगों पचा का पेट भी निकलता है। और पचा भी रहता है गुरुजी वो। हम थोड़ा दिखाए तो हमें खराब हाँ, लगते हैं वो। नहीं, पचा देगा। इनका पचाने की शक्ति अच्छी होती है, पेट भी थोड़ा सा बाहर निकलता है कि नहीं है? किसी को सब देखिएगा कुछ है आप गुरुजी। लोग। वो हनुमान बनता है गुरुजी वो। आप खुद लगा लो फिर आइडिया। उसका नाम ही मैंने हनुमान रख दिया ऑलरेडी। क्यों अमित जी? जी बिल्कुल। पिछली क्लास में बोला हनुमान जी, तो एक हनुमंत जी इधर भी हैं, तो एक बोलते नहीं वो दूसरी क्लास में है। अरे नहीं, इधर भी है एक। अरे हनुमान जी से मेरे कई बार मेरे मुंह से हनुमान जी ही निकला है। क्यों हनुमान जी? यस सर, सही है।
ऐसे लोग अपना पराक्रम जो है अपनी संतान पे भी बहुत दिखाते हैं, स्टिकनेस। अब देखिएगा प्रदीप जी, हाँ जी गुरुजी। ये अपना पराक्रम जो है आप लोगों पे दिखाता होगा, ऐसा नहीं, ऐसा करिए। अभी तो गुरुजी छोटा, अभी बस जिद करके बना लेता है, अभी बड़ा हुआ तो लगेगा पता। अरे बच्चे की नहीं कह रहा हूँ, आपके पुष्प की कह रहा हूँ, बच्चे क्या बताऊँ, पुष्प जी प्रेजेंट करता हुआ वहां पर। वो तो गुरुजी अब इसके घर पे होगा पता, अभी हमारे साथ तो कुछ नहीं करता ऐसे वो। अरे चलिए छोड़िए। अब ये ऐसे लोग अपने पराक्रम को प्रेम में भी दिखाते हैं। यार कोई किसी का है ही नहीं, अब जिसका है वो है नहीं है। अब हर चीज किसी की पीठ पीछे बताना अच्छी बात भी नहीं है ना। ये अपना प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपना पराक्रम पूरा लगा देते हैं, जैसा भी इनको प्रेम चाहिए, जहां पर प्राप्त चाहिए, जहां भी ज्ञान चाहिए वहां पूरा पराक्रम लगा देंगे। संतान के लिए पूरा पराक्रम लगा देंगे, संतान पर भी। तो सर ये संतान पे और प्रेम पे हावी भी तो हो जाएंगे ना ये लोग, या उन पे हावी नहीं होंगे? हावी भी हो जाएंगे, मीठे भी हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा। अब इनके पूछिए प्रदीप जी से, इनका बच्चा कभी कभी मीठा भी बोलता है बहुत। कोई बातें नहीं करता क्या गुरुजी, बताएं, दूसरा कोई बच्चा बातें नहीं होता ही करता। कितना है, 3 साल के बाद तो बोलना शुरू करते प्रॉपर। लेकिन एक चीज आपको मिलेगी, देखिए मत, देखिए स्माइल उसके चेहरे पर, डिफरेंट देने वाला, समय अनुसार ये तो एक्टिविटी आ जाएंगी इसके अंदर। मेरे बच्चे 1 साल का हुआ तब से वो करने लगा है, आपको 2 साल का हो गया। जी सर, मेरी वाइफ का भी है। तो इतनी देर से बता क्यों नहीं रहे आप? बच्चों पे हावी रहती ही नहीं रहती हैं। जी रहती हैं, वो टीचर ही हैं, वो बच्चे अच्छे संभालती हैं। जो उनको प्यार किस चीज से हो जाए वो उसको लेके ही रहेंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिससे भी प्रेम हो जाए उसको पाके रहेंगी, फिर आप हो या फिर और कोई हो। जी जी जी। प्रेम मतलब ये नहीं होता कहीं लव फैली है। नहीं अब समझ गया मैं, जैसे ज्ञान लगाव जो होना चाहिए कैसे वो लगे उसको कैसे। लेके लेना ही है, ग्रहण जी करना है, लेकिन किसी को देना नहीं है जी। आसानी से। गुप्त विद्या के रूप में यूज करना। जी क्योंकि अपना बल यूज करके काम निकलवा देना। अगर कई बार तो ऐसा होता है अपने को आता भी नहीं है, दूसरे वाले को आता है, उसके ऊपर हावी होके अपने को रिप्रेजेंट करते हैं अधिक ज्ञानी, वो समझ भी नहीं पाता लोग। आप खाने अब पीने में देखिए खैर। प्रदीप जी, हाँ जी गुरुजी। अब देखिए कहीं आप अनुष्ठान करने साथ में गए, हाँ जी, हाँ जी। अब पुष्प जी क्या करते हैं, भले नहीं आता आपको आता है, आपको उन्होंने ऑर्डर या इस भाषा में यूज किया कि काम आपने कर दिया, बात उनकी हो गई। मतलब उनको आता भी नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने वाणी का और डायरेक्शन ऐसा दिया कि वो लोगों के ध्यान केंद्रित हो गए। हाँ जी, हाँ जी। अरे हाँ जी मुझसे मत करिए, हाँ या ना स्पष्ट। हाँ ठीक सुनील जी है आपकी बाइक बताइए। जी जी। अगर टीचर सही। हैं
तो अगर मीटिंग होती है तो वहां पर भी कर लेती हैं ये। चालाक चतुर होते हैं ये बहुत, जी यानी जी चालाक चतुर, जो होशियार बोलते हैं ना बहुत ज्यादा, जी वक्त आने पर उसको उपयोग कर ले जाना। जी जी और तालमेल ऐसे बैठा लेते हैं, सबसे अच्छी चीज है तालमेल ऐसे बैठाते हैं अपने कंठ से। तो तीसरा भाव कंठ भी है ना, कि काम भी बन जाए ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। जी 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 समझ गए ना? जी जी मतलब उधर से भी वाईफाई ले लो, इधर से भी ले लो, वो मेंटेन कर लो अपने आप को। ये मीठा बोलने वाला हो गया, मतलब कैसे भी यूज कर लीजिए। वहां जहां हमारी कठोर भी है तो उसको भी मीठा बना लेते हैं लोग। चलिए अब बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? जी सर। नहीं सर। तो फिर मिलते हैं बुधवार को। ठीक है जी सर सर। जी। कोई दिक्कत हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सर जी। ठीक है गुरु जी। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय माता श्री दी। राम सर। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं। जय श्री राम, शुभ जय रात्रि। माता। शुभम जी लेफ्ट करें आप। हाँ जी, जय श्री राम जी, प्रणाम जी। खुश रहो। उसमें बड़ी सब। हाँ बढ़िया। मीनाक्षी जी ऑफ कर दिया? चलिए ऑफ करिए, आप भी जाइए।